हे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। तो सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। और अभी हो रहा है सुबह का 6:30 और यहाँ पे मैं फ़्रेश होकर आ गई हूँ आप लोगों से मिलने के लिए। आइए बालकनी में थोड़े से शुद्ध हवा का आनंद लिया जाए। बहुत टाइम से बालकनी में सुबह आना निकलना नहीं हो पा रहा था। आज काफ़ी जल्दी उठी मैं 5:30 बजे, तो अभी थोड़ी ठंडी ठंडी ताज़ी हवा खा रही हूँ। अब इसके बाद ये देखिए मैं यहाँ पे रेडी हो गई हूँ और रेडी होकर अभी हम जाने वाले हैं बाहर। और बाहर क्या करेंगे तो वो आप हमारे साथ खुद देख लीजिए। तो ये देखिए मैं आ गई हूँ यहाँ पे रिलायंस में और यहाँ से कुछ चीज़ें अपने लिए ख़रीद रही हूँ, शॉपिंग कर रही हूँ। और यहाँ से लिया मैंने थोड़ा सा फ्रूट यानी ग्रेप्स। और यहाँ आके रूम पे फिर से अपने बालों को खोला और पानी पिया थोड़ा सा और रिलैक्स किया। ये देखिए आज का मौसम बहुत अच्छा है, धूप तो निकल ही नहीं रही है। और बताइए आज क्या क्या प्लान होने वाला है। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैं यहाँ से निकलने वाली हूँ। ये देखिए और आज का मौसम भगवान भी मेरा साथ दे रहे हैं। मौसम बिल्कुल सुहावना है, धूप नहीं निकला है। आज हम जाने वाले हैं बाहर। तो ये देखिए ये रहा मेरा टेरेस और ये रहा मेरा स्काई बैग जिसको मैंने धुल के छत पे लगा दिया था। और ये देखिए अब लगता है धूप निकलने वाली है। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि धूप ना निकले ताकि मैं आराम से जा पाऊँ। तो ये देखिए जो मैंने फ्रूट्स लिया है वो ये है। और यहाँ पे मैंने एक पनीर लिया है गोवर्धन का। यहाँ पे गोवर्धन का पनीर बहुत चलता है। तो यहाँ पे मैं ऑनियंस ली हूँ और अब इसके बाद मुझे कुक करना है अपना पनीर और पनीर रेडी करके मुझे रखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपना अनियन कट करूँगी और थोड़ा सा अपना फेवरेट गाना बैकग्राउंड में लगा के छोड़ देती हूँ ताकि आराम से मेरा खाना भी बन जाए और स्ट्रेस भी ना हो। क्या आप लोग भी ऐसा करते हैं? जब भी घर का काम करते हैं कोई ना कोई बैकग्राउंड में सॉन्ग लगा के छोड़ देते हैं और गाना का लुत्फ़ उठाते हुए काम करते हैं। हाँ, ऐसा मैक्सिमम लोग करते हैं। तो ये देखिए अब हो गई हूँ मैं रेडी और निकल पड़ी हूँ घर से। और यहाँ से मैं जा रही हूँ अपने सफ़र पे और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि जब भी मौका मिलता है बाहर जाने का ये मौका मैं नहीं छोड़ती। तो मैंने अपने साथ कुछ ज़्यादा सामान नहीं लिया है। यहाँ पे मैंने बस एक अपना स्काई बैग लिया है और एक छोटू सा बैग लिया है जिसको मैं कैरी कर रही हूँ, जिसके मेरे ईयरफोन्स, कुछ पैसे और हैंड टिश्यूज़, मोबाइल और ईयर डॉप्स, यही सारी चीज़ें रहती हैं। तो ये छोटा बैग मैं हमेशा कैरी करती हूँ अपने साथ क्योंकि मुझे फ़ोन अपने पास हमेशा बगल में चाहिए होता है। और ये देखिए ट्रेन, मगर ये मेरी ट्रेन नहीं थी। आई वॉज़ वेटिंग फॉर माई ट्रेन। तो मैं यहाँ पे मैं बैठ के अपनी ट्रेन का वेट करने लगी थी। और धीरे धीरे मुझे ये इन सब चीज़ों ने अकेले रहना, अकेले ट्रैवल करना सब कुछ सिखा दिया। तो यहाँ पे मैं अपने ट्रेन का वेट कर रही थी और बहुत ही कंफर्टेबल सा ड्रेस मैंने, एकदम लाइट वेटेड टी शर्ट और शर्ट और बहुत लाइट वेटेड यहाँ पे मैंने प्लाजो डाल रखा था। और ये रहा खाना जो मैं लेके आई थी, बटर पनीर की सब्ज़ी, खीरा और ये घी लगा के बिल्कुल सादे सादे से रोटी। ओहो। तो फिर ये देखिए अभी ट्रेन आने में काफ़ी लेट था और मैंने खाया नहीं था जल्दी जल्दी पैक करने के चक्कर में। तो मुझे लगा रोटियाँ काफ़ी सारी मैंने बनाई है तो क्यों ना इसमें से 2 पीस खा ली जाए। तो फाइनली मैंने 2 रोटियाँ खा ली और अभी मेरी ट्रेन नहीं आई थी। और हाँ, अब मेरी ट्रेन जस्ट आने वाली थी और जस्ट इसके बाद मेरी ट्रेन आने वाली थी। और अभी मैं बहुत एक्साइटेड थी कि मैं ट्रेन में फटाफट से बैठूँ और यहाँ से निकलूँ क्योंकि मेरे चेहरे का बुरा हाल हो रहा था। धूप काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई थी और चेहरे पे आ रही थी। फिर मैंने अपनी टेंशन को मुक्त करने के लिए सोचा कि क्यों ना एक ठंडा ठंडा कोक हो जाए। तो यहाँ पे मैंने एक कोक का बोतल लिया और इसे ओपन करके फिर ठंडे ठंडे कोक का लुत्फ़ उठाने लगी। काफ़ी देर वेट करते करते, क्योंकि मेरी यहाँ से एक लोकल ट्रेन थी जो मुझे गया तक लेकर जाने वाली थी और गया से मेरी दूसरी ट्रेन थी। तो यहाँ पे मैंने कोक पिया और कोक पीते पीते फिर से अपनी ट्रेन का वेट किया क्योंकि आपको पता है दोस्तों, लोकल ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन ये हमेशा लेट होती हैं। तो फाइनली मैं अपनी ट्रेन में आके बैठ चुकी हूँ और ये मेरी प्रॉपर ट्रेन है। मैंने लोकल से गया आई और लोकल से आने के बाद अपने फाइनल ट्रेन पे बैठ चुकी हूँ और अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे मैंने अपने बालों को कोम करने का सोचा क्योंकि जब भी ट्रैवल कर रही होती हूँ वो लोकल वाले ट्रेन में विंडोज़ ओपन होते हैं जिसकी वजह से बाल मेरा काफ़ी रफ़ हो जाता है।
तो जब मैं पूरी तरह से स्थिर हो जाती हूँ और अपने प्लेस पे जाकर बैठ जाती हूँ तो कोम्ब हमेशा करती हूँ, क्योंकि आपने ये लास्ट वीडियो में भी देखा होगा। तो यहाँ पे मैंने मोटे दांतों वाला कोम्ब निकाला और अपने बालों को बढ़िया से कोम्ब करने लगी हूँ यहाँ पे। और कोका कोला तो मैंने ढंग से पिया भी नहीं, हाफ़ बॉटल से ज़्यादा मेरे पास बचा हुआ था, क्योंकि जब मैंने कोका कोला पीने का सोचा तभी मेरी ट्रेन आ गई। क्यों ना ये मैंने पहले सोचा होता और ट्रेन और जल्दी आ जाती। नहीं, जस्ट जोकिंग, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये देखिए मैं अपने बालों को कोम्ब कर रही हूँ। कोम्ब करने के बाद अब नेक्स्ट टारगेट क्या होने वाला है ये आप देखने वाले हैं। जब भी मैं घर से बाहर जाती हूँ हमेशा मैं साइड विंडो वाला सीट ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि साइड विंडो वाला सीट मुझे बहुत पसंद आता है, क्योंकि यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है दोस्तों। आप अकेले बिल्कुल अपने सफ़र का आनंद उठाते हुए जा सकते हैं। और यहाँ पे अब जब मन करे अपना कर्टन्स भी लगा सकते हो। तो ये मैंने सोचा कि एक ब्लैक एंड वाइट सिनेरियो हो जाए, तो यहाँ पे मैंने एक वीडियो शूट किया है पूरा ब्लैक एंड वाइट में। और फाइनली अब थोड़ा सा सफ़र बोरिंग होने लगा था, क्योंकि अब मैं फ़ोन का यूज़ करते करते और बाहर नज़ारों को देखते देखते थक चुकी थी। तो अब मैंने सोचा कि अब कुछ खाया जाए। तो मैंने यहाँ पे लिया है मिष्टी दही, क्योंकि ठंडी ठंडी मिष्टी दही मुंह का स्वाद पूरा चेंज कर देती है। तो यहाँ पे भैया ट्रेन में लेकर जा रहे थे मिष्टी दही। यहाँ पे मैंने अपना मिष्टी दही खोला। और वैसे भी मैं जब भी घर पे भी रहती हूँ तो हमेशा ये मंगा कर खाती रहती हूँ, बिकॉज़ आई लव मिष्टी दही। मगर सारा नहीं, ये मुझे सिर्फ अमूल का ही पसंद है, क्योंकि अमूल का मिष्टी दही बहुत अच्छा होता है। और फाइनली मुझे ये ट्रेन में अमूल का ही मिष्टी दही मिल गया। फिर यहाँ पे भैया कुछ लेकर आए बेचने के लिए। फिर मैंने यहाँ पे ये प्लेन वाला चिप्स ख़रीदा प्रभु जी का, क्योंकि मुझे मसाला वाला चिप्स पसंद नहीं है। और लास्टली मेरे पैकेट में से निकला यहाँ पे लिटिल हार्ट। अब मेरा मूड मतलब थक चुका था पूरा, और कोल्ड कॉफ़ी से मैंने इसको फिर से जगा लिया है और ताज़ा हो गई हूँ। कोल्ड कॉफ़ी पी रही हूँ यहाँ पे मैं नेस्कैफ़े का। और इसके बाद अब मेरा डेस्टिनेशन लगभग आने वाला है। तो फाइनली देखते अभी हम कहाँ क्रॉस कर रहे हैं, बाय बोकारो जंक्शन। तो मैं झारखंड में एंटर कर चुकी हूँ और अभी बोकारो जंक्शन क्रॉस हुआ है। 3 घंटे में ही मतलब मैंने बहुत कुछ मतलब झेल लिया नहीं, मतलब कि क्या मैं कहूँ आपसे। यहाँ पे अब फाइनली बारी आती है खीरा खाने की और झालमुड़ी खाने की। ये देखिए ये रॉकी पहाड़ कितना सुंदर दिख रहा था। कैमरा में वैसे भी मैं कहती हूँ कि ये कैप्चर नहीं हो पाता है, तो ये कैप्चर नहीं हो पाया था। सामने से ये विंडो के बाहर बहुत ही सुंदर दिख रहा था। पिछली बार जब मैं ट्रैवल कर रही थी ना, तो ये विंडो का जो शीशा था ये बहुत ज़्यादा क्लीन था, तो इससे बिल्कुल आर पार लग ही नहीं रहा था कि कुछ मतलब यहाँ पे शीशा लगा हुआ। सिनेरियो एकदम आर पार एकदम क्लियर दिख रहा था। मगर ये शीशा थोड़ा सा येलोइश हो रखा था, जिसकी वजह से वीडियोस मेरे थोड़े ऐसे बन रहे थे, बस ग्लास की वजह से। तो ये देखिए कौन सा स्टेशन आया, मैं पढ़ ही नहीं पाई आप लोगों से बात करने की वजह से। ओह फाइनली आई रीच्ड रांची, माय होम टाउन। अपने घर पे पहुंचने की खुशी अलग ही होती है। मेरे हाथ में ये जो झोला है बस इसमें खाने पीने की सामान है, क्योंकि मैं जो भी खाती हूँ फिर जो बच कुछ जाता है सब इसमें डाल लेती हूँ। और यहाँ पे मैं रैपिडो करके उड़ती हुई अपने घर को जा रही हूँ। और यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। जब भी अपने घर पे होम टाउन में पहुँचती हूँ तो एक अलग सी खुशी होती है, भगवान क्या बताऊँ। और ये देखिए सिर्फ राम राज का झंडा लगा हुआ है यहाँ पे बहुत सारा। तो ये देखिए मौसम इतना अच्छा था, यहाँ पहुँच के मौसम इतना अच्छा था मत पूछिए, एकदम सुहाना मौसम। और यहाँ पे रांची में इतने सारे पेड़ लगे हैं रोड साइड में, जिसकी वजह से मुझे ठंडी ठंडी और ताज़ी हवा मिल ही जाती है। तो फाइनली अब यहाँ से मैंने रैपिडो चेंज किया और फिर एक दूसरा ऑटो लिया है। और ये ऑटो से मैं थोड़ी देर का सफ़र करने वाली हूँ। उसके बाद क्योंकि रैपिडो जिससे मैं जा रही थी उस दिन भैया के बाइक में कुछ प्रॉब्लम हो गई, वो स्टार्ट नहीं होती। फाइनली मैं अपने घर पहुँच गई हूँ और सबसे पहले मिलती हूँ यहाँ पे बनी से। भाई बनी, ये देखिए पूछी ला रहा है कितना मुझे मिस किया है। खाना खाएगा अभी ये इसका थोड़ी देर का ही है, थोड़ी देर मेरे साथ खेलेगा उसके बाद भाग जाएगा। खाना खाने के लिए जा। और ये देखिए इवनिंग में हम मम्मी और मेरी छोटी बहन थोड़ा सा शाम में निकले हुए हैं। यहाँ पे हमारे घर के जस्ट सामने एम बाज़ार
का ओपनिंग हुआ है और ये बिल्कुल नया है, तो यहाँ पे बहुत सारे डिस्काउंट्स लगे हुए हैं अभी। और इतनी ज़्यादा क्राउड देख के इस डिस्काउंट को तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया लिटरली। और अब मैंने सोचा कि नहीं नहीं नहीं, शॉपिंग अभी हमारे बस की बात नहीं है। हम वापस खा पी के घर आ गए और यहाँ पे बनी को फीड करने लगे वेट प्रो से, यानी पेडिग्री का ही ये दूसरा नाम वेट प्रो है। यहाँ पे मेरा बनी बड़े मज़े से खा रहा था और मैं उसकी वीडियोज़ ले रही थी, क्योंकि मेरे पास बनी के ज़्यादा वीडियोज़ नहीं होते हैं। तो मैंने सोचा कि अरे व्लॉग्स में सबको लेती हूँ, बनी का तो आना मस्ट बनता है। ही इज़ ऑल्सो आवर फैमिली मेम्बर। तो फाइनली इसको मैंने अच्छे से फीड किया ये वेट प्रो खिला के। और ये पापा ने इसका बहुत बड़ा पैकेट, मतलब 5 केजी का पैकेट ला दिया था। तो ये कई दिनों से इसे खा ही रहा है। हम लोग कुछ बनाने वाले थे घर के लिए, तो मैं घर आई थी तो सोचा घर के लिए कुछ बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ब्राउन ब्रेड लिया है और ब्राउन ब्रेड को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। और यहाँ पे मैंने दूध चढ़ा दिया, इसमें इलायची पाउडर और तेज पत्ता डाला है। नहीं, इलायची पाउडर अभी मैं कूट रही हूँ इलायची को अच्छे से। अभी इसमें इलायची पाउडर और तेज पत्ता डालने वाली हूँ, क्योंकि घर आके मम्मी और फैमिलीज़ के लिए कुछ मीठा बनाना बनता है दोस्तों। और ये रहा मेरे हाथ में ये जो बॉक्स है, ये है मेरा कस्टर्ड पाउडर, जो मैं अपने यहाँ से औरंगाबाद से लेके आई हूँ। ये अलग फ्लेवर का था, तो घर पे ऑलरेडी कस्टर्ड पाउडर होने के बावजूद मैं अपने बैग में इसे डाल कर लेके आई थी। और ये देखिए, ये रहा मेरे प्लेट में ढेर सारा फ्रूट। तो ये फ्रूट मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ, ड्राई फ्रूट्स। और ये रहा ब्राउन ब्रेड, जिसको मैंने फ्राई करके एक साइड रख लिया है। और ये रहा कस्टर्ड, जो फाइनली ठंडा हो चुका है। और ये रहा प्रसाद छठ का, यानी गर्मी वाले छठ का प्रसाद है ये, जो कि मम्मी ने पूजा में चढ़ाने के लिए दिया था। और इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट ठेकुआ, जो कि प्रसाद की जान होती है। तो छठ का प्रसाद मैंने खाया बहुत बढ़िया से। और इसके बाद मम्मी के साथ कुकिंग में मैंने हेल्प की। और यहाँ पे हमने कटहल को अच्छे से गर्म पानी में उबाल लिया। फिर मम्मी के साथ कटहल बनाने लगी, फ्राई करती हुई प्याज को और ग्रीन चिलीज़ को। यहाँ पे मैं वीडियो शूट कर रही थी और मम्मी से ढेर सारी बातें कर रही थी। यहाँ पे मम्मी आप लोगों को कटहल बनाने का ट्रिक दे रही थी कि कटहल कैसे आप बनाओ जिससे आपको वो कटहल का साव ना लगे। और मम्मी बहुत खुश होती है जब मैं जाती हूँ, हमारी गॉसिप बिल्कुल चलती रहती है। तो यहाँ पे कटहल हमारे उबल चुके थे और इसको मैंने निकाल के रख लिया था यहाँ पे। और मम्मी फाइनली अभी से अपने प्याज में ऐड ऑन कर रही थी और आप लोगों को बता रही थी और मुझसे बातें भी कर रही थी। पर मैंने अपने वहाँ पे ओरिजिनल साउंड को स्किप किया है दोस्तों, क्योंकि मैं यहाँ पे एडिटिंग करते समय ओरिजिनल साउंड स्किप कर देती हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है जिसको एडिट कर पाना मतलब मुश्किल हो जाता है। तो इसके बाद अभी यहाँ पे मम्मी के साथ मैं गॉसिप कर रही हूँ। मम्मी डाल रही थी जल्दी जल्दी। क्या आप भी अपने घर जाते हैं तो मम्मी के साथ मिलके कुकिंग करते हैं? ज़रूर कमेंट्स में बताना, क्योंकि एवरी गर्ल, आई थिंक सारी लड़कियाँ अपनी मम्मी के साथ किचन में हेल्प करती है। मम्मी आप लोगों का हाय कह रही है, हाय दोस्तों। और ये देखिए हमारे कटहल की सब्ज़ी बन रही है। जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए तो नॉनवेज, बट हम कटहल की सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है हमारे यहाँ। और यहाँ पे मैं रेडी हो रही थी और अपने बालों को सुखा लिया था मैंने और तैयार होके अभी हम जाने वाले थे थोड़ा सा बाहर। और ये ड्रेस मुझे मेरी दीदी ने दिया है, आप लोगों ने बताना ये ड्रेस कैसा लग रहा है। और फाइनली यहाँ पे इतने सारे मीठे मीठे आमों को देख के मेरा मन चंगा हो गया। गर्मी में आम, ओह माय गॉड। और यहाँ पे अभी हम निकल चुके थे बाहर घूमने के लिए। और ये भी है रांची। ये देखिए दोस्तों, यहाँ ऑलवेज़ वेदर इतना ही अच्छा होता है। और यहाँ मैं घूमने नहीं जा रही थी, अपनी यूनिवर्सिटी जा रही थी अगले दिन। तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ। फेस मेरा रांची आने के बाद बिल्कुल चेंज हो जाता है और वहाँ वापस अपने जॉब लोकेशन पे जाने के बाद बिल्कुल बर्बाद हो जाता है। और ये देखिए, ये रोड बिल्कुल मिट्टी मिट्टी से था, मगर हमारी यूनिवर्सिटी में जैसी कॉन्वोकेशन होने वाला था और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आने वाली थी, उनके आने की खुशी में और ये चकाचौंध की गई है। और ये रोड फाइनली उनके आने की खुशी में बना, पर हमारे लिए बहुत ज़्यादा आराम हो गया, क्योंकि हमें यहाँ पर ड्राइव कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो पाता था। और हमारी ये यूनिवर्सिटी बिल्कुल बिल्कुल प्रकृति की गोद में समाया हुआ है। ये देखिए, सिर्फ और सिर्फ पहाड़ है यहाँ पे। पहाड़ के साथ साथ यहाँ पे छोटे छोटे पानी के वो भी पॉन्ड्स भी बने हुए हैं। जैसे आप पत्थरों को निकालते हैं, कटाई करते हैं, तो अंदर जो पानी बचता है तो बहुत क्लीन वाटर रहता है। तो ऐसा भी दृश्य बहुत सारा है हमारे कॉलेज के आसपास। मतलब फ़ोटो और सीनरियों के लिए बेस्ट जगह है हमारा कॉलेज। काफ़ी हमने भी फ़ोटो शूट किया है यहाँ पे। तो काफ़ी दिनों के बाद वापस मैं अपनी यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ का भी वेदर बहुत अच्छा है। ये देखिए ग्रीन बिल्डिंग हमारा, ये हमारी यूनिवर्सिटी का बिल्डिंग है। तो फाइनली मैं यहाँ पहुँच गई और इवनिंग में मैं यहाँ पे आई हूँ शॉपिंग के लिए। तो ये हमारे कांके रोड का सबसे बड़ा वाला रिलायंस स्मार्ट है और यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग बहुत कुछ मिलता है। जो भी आप चाहो सब कुछ ले सकते हो।
तो यहाँ पे मैं मम्मी के साथ आई थी, मम्मी और छोटी बहन के साथ थोड़ा शॉपिंग करने के लिए। तो हमने यहाँ पे ढेर सारी शॉपिंग की। बस मेरे हाथ में जो 2 बिस्किट हाइड एंड सीक की आप देख रहे हो, ये मैं लास्ट में उठा रही हूँ और उठा के बैग में, सॉरी हमारे ट्रॉली में डाल रही थी, क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत सारी शॉपिंग कर ली थी। और जब भी मैं घर आती हूँ तो मम्मी और छोटी वाली बहन को लेकर जाती हूँ कुछ घर की शॉपिंग्स के लिए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पहले कर नहीं पाती थी और अब कुछ अर्निंग करने के बाद बहुत अच्छा लगता है घर के लिए करने में। तो यहाँ मम्मी क्या देख रही, जलपान नाश्ता तो यहाँ पे ढेर सारी शॉपिंग की हमने और मम्मी ने। तो ये हमारा ट्रॉली है, पता नहीं कहाँ कहाँ छूट जा रहा है। और ये देखिए हमने कितनी सारी शॉपिंग कर रखी है ऑलरेडी यहाँ पे। और यहाँ पे अब लास्ट में बारी आती है बिलिंग कराने की। हम लोग काफ़ी थक चुके थे दोस्तों शॉपिंग करते करते, अब टाइम आ गया था कि हम इसे बिलिंग कराएं और फटाफट से यहाँ से निकले। भूख भी काफ़ी लग चुकी थी, तो हमने सोचा कि हम बाहर जाके कुछ ना कुछ ज़रूर खाना खाएंगे, मगर खाने का कुछ नहीं मिला। हमें यहाँ पे मिला बस मोमो, और काफ़ी रात हो चुकी थी तो यहाँ पे वीडियो बिल्कुल ब्लैक ब्लैक सा और ब्लर आने लगा था। फिर भी हमने ठंड ठंड में मौसम में यहाँ पे मोमो का आनंद लिया और हमने मोमो खाया, और पापा के लिए हमने डोसा पैक करवा लिया। और फाइनली हम आ गए एक दूसरे मॉल में, फिर यहाँ से भी कुछ शॉपिंग की ढेर सारी। और यहाँ से मम्मी को मैं कह रही थी अब ट्रॉली आप लेकर चलो, मैंने संभाल लिया काफ़ी देर। तो यहाँ से भी मैंने भी यहाँ पे कुछ इयररिंग्स भी ली है दोस्तों, काफ़ी सुंदर सुंदर इयररिंग्स थे यहाँ पे, बहुत काफ़ी सुंदर सुंदर इयररिंग्स। मेरे पास कितने भी एक सेट्स हो, लेकिन फिर भी जब इयररिंग्स के शॉप पे जाती हूँ मेरा दिल आ ही जाता है। और नेल पेंट्स का तो एक शौक, भूखी हूँ नेल पेंट्स की यार, मतलब कि जब भी नेल पेंट्स देखती हूँ एक ना एक ले ही लेती है। और ये स्टोरिया का जो ये कोकोनट वाटर, ये आप एक बार बिल्कुल ट्राई करना, ये कोई प्रमोशन नहीं है, मैंने ये पिया था और ये मुझे बिल्कुल एज इट इज़ 99% इन्होंने टेस्ट को मैच कराने की कोशिश की है। तो ये देखिए एक और ट्रॉली हमारा भर चुका है दोबारा, और ये भी हमारे घर की बस ग्रॉसरी से भरा हुआ है। तो ये हमारे घर के पास वाले रिलायंस फ्रेश है, तो जो चीज़ें हमें वहाँ नहीं मिल पाई थी, कुछ चीज़ें जो छूट गई थी, वो हमने यहाँ से शॉप किया। ये है पीडियाश्योर, वैसे मैंने कभी ट्राई नहीं किया है, बस देख रही हूँ। और यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें बाय वन गेट वन में ली है। तो अगर आप भी जाना चाहते हो तो आप भी जाओ और घर के बहुत सारे सामान की शॉपिंग्स करो गर्मियों में। मम्मी कहती थी चलो हो गया, और कुछ बचा है क्या, तो और भी कुछ बचा है तो जल्दी से फटाफट ले लो। हर एक काउंटर पे बाय वन गेट वन का यहाँ पे वो कार्ड चिपका हुआ था, तो हमने जम के शॉपिंग की। और फाइनली इस ब्लॉग को मैं एंड कर रही हूँ, बाय।